प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बात करते हैं नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की, जिनकी पूजा की जाती है तीसरे दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन जो शक्ति मिलती है, जो वरदान मिलता है, वो मिलता है साहस का वरदान, वो मिलता है आत्मविश्वास का वरदान। अगर आपको जीवन में कॉन्फिडेंस कम है, अगर आपका साहस कम है, आप मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाते, मजबूती से अपनी बात नहीं कह पाते, तो नव दुर्गा के तीसरे दिन आपको पूजा करनी चाहिए, ताकि आपको साहस भी मिले और आत्मविश्वास भी मिले। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का जो स्वरूप है, उसमें उनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। एक विशाल चंद्रमा जो घंटे के आकार का है, वो माता चंद्रघंटा के मस्तक पर है, इसीलिए इन्हें माता चंद्रघंटा कहते हैं। अब नव दुर्गा के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है लाल फूलों से। अगर आप माता चंद्रघंटा की पूजा लाल फूलों से करते हैं, तो आपका साहस बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूत होता है। साथ ही साथ आप माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगाइए। आप माता चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाएं या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, वो आपके लिए शुभ होगा। ज्योतिष में मंगल को मानते हैं साहस का ग्रह, मंगल को मानते हैं आत्मविश्वास का, ताकत का ग्रह। और अगर मंगल आपकी कुंडली में कमजोर है, तो आपको साहस नहीं मिलता, आपको आत्मविश्वास नहीं मिलता, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब आप नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, तो आपका मंगल मजबूत होता है, आपके मंगल को ताकत मिलती है। और जब मंगल मजबूत होता है, तो आपका साहस अच्छा होता है, आपका आत्मविश्वास भी अच्छा होता है। इस बार नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना होगी 24 मार्च को। 24 मार्च को आप नव दुर्गा के तीसरे रूप की उपासना करेंगे। माता चंद्रघंटा की ताकत, कॉन्फिडेंस, साहस मिलेगा आपको और आपका मंगल मजबूत होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बात करते हैं नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन यानी चतुर्थ दिन की जाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन आपको वरदान मिल सकता है बुद्धि का, वाणी का और तेज दिमाग का, शार्प ब्रेन का, प्रखरता का वरदान मिल सकता है। नवरात्रि का चौथा दिन बुद्धि प्राप्त करने का, वाणी बेहतर करने का और प्रखरता प्राप्त करने का दिन है। और नवरात्रि के चौथे दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की वजह से इन्हें कूष्मांडा कहते हैं। और इन्हें कुम्हड़ा यानी कूष्मांड अर्पित किया जाता है, इसलिए भी इन्हें कूष्मांडा कहते हैं। जब आप माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं, तो आपका ब्रेन शार्प होता है,
जिनको भी लगता हो कि मेरी याददाश्त मजबूत नहीं है, मेरा दिमाग शार्प नहीं है, मैं सही तरीके से परीक्षा नहीं दे पाता, उनको माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। और माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है हरी वस्तुओं के साथ। हरी इलायची का भोग लगता है, हरे फल का भोग लगता है, हरी मिठाई का भोग लगता है और साथ ही साथ माता को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। जब आप माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं तो जो बुद्धि का ग्रह है, जो ब्रेन का ग्रह है बुध, वो आपके जीवन में मजबूत होता है, वो आपके जीवन में बेहतर होता है और बुद्ध संबंधी बाधाएं आपके जीवन में समाप्त हो जाती हैं। तो अगर आपको कहीं भी लगे कि आपको अपना ब्रेन शार्प करना है, अपने मन को मजबूत करना है, अपनी बुद्धि को बहुत अच्छा करना है, या आपकी कुंडली में बुध खराब है और बुध के खराब होने की वजह से दिक्कत है, तो आप माता कूष्मांडा की पूजा करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और इस बार माता कूष्मांडा की पूजा होगी 25 मार्च को। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी माता कूष्मांडा की पूजा 25 मार्च को इस बार की जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।